तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने से बैड स्मेलिंग आती है कि जो इंटरनल्स हम लोग के और ऑर्गन्स होते हैं, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाए, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, फिर कब्ज, एसिडिटी हो गया, ये भी कारण होते हैं। हाँ, ये भी कारण रहते हैं। जैसे GERD बोलते हैं हम उसको। उसमें क्या होता है, पेट का जो लिक्विड होता है वो मुंह तक आने लगता है। हाइजीन को लेकर हो गया, फिर दो बार ब्रशिंग को लेकर, उसको करने के बाद भी अगर स्मेलिंग आ रही है तो क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप 2 बार रेगुलर ब्रश कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि स्मेल आ रही है, तो आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। क्योंकि बहुत बड़ी डिसीज़ है पेट के अंदर में, चाहे कैंसर की बात कर लें हम, तो उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आना क्या सिम्टम हो सकता है? हाँ, ये पूरी ओवरऑल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब इंटर रिलेटेड रहता है। जैसे आजकल चलन में आ गया कि मार्केट में बहुत फास्ट फूड लोग कंज्यूम कर रहे हैं, स्टिकी चीज़ खा रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? हाँ, जैसे कैरमल वाली जो चॉकलेट्स हो गई, कोई भी मीठे पदार्थ होगा जो अपन मिठाई खाते हैं, फिर हमारा अगर इंटरनल पार्ट बहुत डैमेज हो रहा है या फिर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मुंह का बदबू क्या एक माध्यम हो सकता है संकेत का? जी बिल्कुल। अगर आप ब्रश कर रहे हैं, हल्का सा भी ब्रश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मुंह की बदबू, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैड स्मेलिंग, आजकल हर चौथे में से एक व्यक्ति के साथ ये समस्या है कि उनके मुंह से बदबू आते हैं। वो प्रॉपर रूप से क्लीनिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उसके बाद ये समस्या बनी रहती है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट, और मैं हूँ आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज हमारे साथ मेहमान हैं रायपुर के जाने माने डेंटल एक्सपर्ट श्रेया सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बैड स्मेलिंग के ऊपर। तो ये होती क्या है और इसके होने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? बैड स्मेलिंग होती है प्रोसेस्ड फूड जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग हो गई, और जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जैसे प्रॉपर दिन में 2 बार ब्रश करना, खाना खाने के बाद कुल्ला करना, ये सब नहीं करना, और जिंजाइवा बोलते हैं जिसे हम, मसूड़ों को जिंजाइवा टर्म यूज़ करते हैं। तो जिंजाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कभी भी गंदगी जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो मसूड़ों को ख़राब करने लगते हैं, तो उसके कारण मेन वही प्रॉब्लम होता है। गम्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, गम्स की प्रॉब्लम होती है, पेरियोडोंटल मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, उसमें इन्फेक्शन वहाँ तक चला जाता है, तो उस कारण से मेन हेलिटोसिस होता है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करने से बैड स्मेलिंग आती है कि जो इंटरनल्स हम लोग के और ऑर्गन्स होते हैं, अगर उसमें कोई डैमेज हो जाए, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, फिर कब्ज, एसिडिटी हो गया, ये भी कारण होते हैं? हाँ, ये भी कारण रहते हैं। जैसे GERD बोलते हैं हम उसको। उसमें क्या होता है, पेट का जो लिक्विड होता है वो मुंह तक आने लगता है। वही बैड हैबिट्स के कारण, स्मोकिंग हो गया और ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती है जिनकी, तो उससे क्या है, जो पेट का एसिड रहता है ना वो मुंह तक आता है, उसके कारण जो ओरल हेल्थ है ना वो ख़राब होती है। कई लोग का ये कहना रहता है और इसको फॉलो भी करते हैं, जैसे कि हाइजीन को लेकर हो गया, फिर 2 बार ब्रशिंग को लेकर, उसको करने के बाद भी अगर स्मेलिंग आ रही है तो क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप 2 बार रेगुलर ब्रश कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि स्मेल आ रही है, तो आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक सूडो हेलिटोसिस एक टर्म होता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट्स को लगता है कि हमारे मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, जो कि रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में एक बार आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। जी, क्या रेयर केस में या फिर नॉर्मल भी ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत बड़ी डिसीज़ है पेट के अंदर में, चाहे कैंसर की बात कर लें हम, तो उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आना क्या सिम्टम हो सकता है? हाँ, ये पूरी ओवरऑल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब इंटर रिलेटेड रहता है। जैसे पेट में पेट की समस्या हो गई, पेट खराब रहता है, GERD की प्रॉब्लम है, तो वो जो पेट का जो एसिड रहता है ना वो मुंह तक रिफ्लेक्स होता है, उसके कारण जिंजाइवा में प्रॉब्लम हो जाता है, टूथ रिलेटेड इशू हो जाता है, अब्रेजन हो जाता है टूथ का, तो पेट से रिलेटेड होता है, तो वो मुंह टीथ में पता चल जाता है। जी, क्या जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो अगर वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या भी ये भी एक कॉज हो सकता है कि बैड स्मेलिंग आ सके? जी बिल्कुल। क्या होता है, अपन खाना खाते हैं, अगर खाना जब पचता है तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है हमारे पेट में, उसमें से एक सल्फ़र भी है। तो सल्फ़र जब प्रोड्यूस होता है तो वो पेट से मुंह तक आता है, तो सल्फ़र जो है मेन जो स्मेल आती है उसका मेन कारण सल्फ़र ही होता है। तो इनडाइजेशन के कारण सल्फ़र रिलीज़ होता है, उससे हेलिटोसिस होता है। कई बार क्या होता है, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो मुंह से बदबू आती है, लेकिन वो कुल्ला करने के बाद, ब्रश करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका पीछे कारण क्या होता है कि सुबह उठने के बाद बदबू आती है मुंह से? रात को अपन खाना खाए, ब्रश किया, सो गए, जब अपन सोते हैं
तो अपना सलाइवेशन का जो डेली रूटीन में जो सलाइवेशन का फ्लो होता है वो नॉर्मल रहता है। जब अपन सोते हैं तो वो हल्का कम हो जाता है। और जो भी अपन खाते हैं, मान लो ब्रश वगैरह नहीं किए, तो टंग में जो भी बैक्टीरिया जो खाने में चला जाता है खाने के साथ, या फिर जो रात भर में जो बैक्टीरिया को टाइम मिलता है ग्रोथ होने का, ठीक है, तो वो जमा होकर खाने में ग्रोथ होती है, उसके कारण सुबह बैड स्मेल आती है। जी, ऐसा कौन सा हैबिट हमें अपनाना चाहिए या फिर खाने में किस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा सकें कि बदबू मत आए या फिर हाइजीन को मेंटेन कर सके? वो कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए? मेन अपन जैसे अपन गार्लिक खाते हैं, गार्लिक हो गया, और सोडा वाले जो ड्रिंक्स होते हैं वो हो गए, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, ये सब चीज़ें अगर अपन जितना अवॉइड करेंगे ना उतना ज़्यादा सही रहेगा। और मेन जो हेलिटोसिस का प्रॉब्लम रहता है ना, वो अगर मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है उससे होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही, एक नॉर्मल रेंज में होता ही है हर किसी को थोड़ा बहुत, जो कि नॉर्मल होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि कोई हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं है। जी, आजकल चलन में आ गया कि मार्केट में बहुत फास्ट फूड लोग कंज्यूम कर रहे हैं, स्टिकी चीज़ खा रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? हाँ, जैसे कैरमल वाली जो चॉकलेट्स हो गई, कोई भी मीठे पदार्थ अगर जो अपन मिठाई खाते हैं, वो क्या होता है दांत में चिपक जाते हैं जाके, उसके बाद अपन जब ब्रश करेंगे तभी वो निकलेगा। अगर ब्रश नहीं करते हैं तो वो जाके चिपक जाता है, फिर वही कारण बनता है बैक्टीरिया के ग्रोथ का, फिर बैक्टीरिया जाता है तो फिर इन्फेक्शन करता है। क्या मुंह की बदबू बहुत बड़े बीमारी का संकेत हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसे मसूड़ों की प्रॉब्लम हो गई, अपन कुछ भी खाते हैं वो जाके मसूड़े और दांत के बीच में फंस जाते हैं, फिर अपन की क्लीनिंग ढंग से नहीं होती है, फिर स्मेल वगैरह आती है। तो मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले आपको रेडनेस फील होगा और स्मेल आएगी। स्मेल आ रही है मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है मसूड़े से रिलेटेड। तो बस बहुत बड़ी बीमारी, जैसे कि कई बार क्या होता है, एक सिम्टम देता है शरीर हमारा, अगर इंटरनल पार्ट बहुत डैमेज हो रहा है या फिर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मुंह का बदबू क्या एक माध्यम हो सकता है संकेत का? जी बिल्कुल। अगर आप ब्रश कर रहे हैं, हल्का सा भी ब्रश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो संकेत है कि आपका मसूड़े की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। मसूड़े ढीले होने लगते हैं, दांत छोड़ने लगते हैं, मसूड़े नीचे खसक रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मल ब्रशिंग से भी, या थोड़ा सा भी टच करने से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो संकेत होता है कि आपके मसूड़ों में और दांतों में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुंह से बदबू आते हैं तो उन लोग जो बाज़ार में आजकल मिलते हैं माउथ फ्रेशनर उसको यूज़ करते हैं, या फिर कुछ मिठाई खा लेते हैं, तो ये कितना सही है? क्या ये लॉन्ग टर्म? नहीं, मैं तो एडवाइस नहीं करूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। उसमें बस बहुत ज़्यादा एडिड शुगर होती है, वो 5 से 10 मिनट के लिए वो बस माउथ फ्रेशनर के जैसा काम करेगा, उसके अलावा उसमें सिर्फ शुगर है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आप खाना खाने के बाद सबसे पहले कुल्ला करिए, दिन में 2 बार ब्रश करिए। उसके अलावा अगर माउथ रिफ्रेशनर चाहिए आपको तो आप सौंफ खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, ये सारे हेल्दी चीज़ हैं। जी, कौन सा पेस्ट आप प्रीफर करेंगे जो डेंटल हाइजीन उसको मेंटेन कर सके, जो बैड स्मेलिंग उसको कम से कम रिड्यूस कर सके, या फिर लॉन्ग टर्म उसको फ़ायदा दिला सके? पहले तो पर्सन टू पर्सन और केसेस टू केसेस डिपेंड करते हैं। अगर जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेलिटोसिस की, उनके लिए स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट और माउथ फ्रेशनर्स, माउथ वॉश ये सब आते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम नॉर्मल टूथपेस्ट या माउथ वॉश से हम रेगुलेट कर सकते हैं। जी, कई लोग गांव तरफ खास कर मानते हैं कि अगर हम नीम का दातुन करेंगे तो हमारा दांत भी स्वस्थ रहेगा और मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, और उन लोग बहुत जो एक सिम्टम रहता है उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। तो क्या नीम का दातुन कारगर साबित है या फिर इससे आगे उन लोग को सोचना चाहिए? नहीं, वो क्या होता है, बेसिकली वुड होता है, वुड की जो स्टिक्स होती हैं, कुछ लोग उससे भी जैसे दांतों के बीच में गंदगी जमा हो जाती है तो उससे भी निकालते हैं, तो वो हम एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होता है, और जो मुंह के टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, तो थोड़ा सा भी ब्लीडिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे मवाद बनने का बहुत चांसेस होता है। कभी कभी दांत भी टूट जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से। जी, तो उसके लिए फ्लॉस आता है, एक धागे जैसा होता है, उससे हम क्लीनिंग कर सकते हैं डेली बेसिस में, उस पर आपके दांतों में या फिर जिंजाइवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, तो इससे एक डर बना रहता है कि जो दांतों के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा दातून करने से? जो आप बोल रहे हैं एक रस्सी या धागा आता है उससे? नहीं, फ्लॉसिंग से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। वो एकदम स्पेशलाइज्ड दांतों के बीच में बहुत पतला सा धागा होता है, उसको मतलब धागे जैसा होता है, तो वो स्पेशलाइज इतना बारीक होता है कि वो दांतों के स्पेस बिना बढ़ाए
जितनी स्पेस है उसी में काम करके क्लीन कर देता है। जी, क्या सिगरेट भी एक कारण हो सकता है बेड स्मेलिंग का? जी, सिगरेट तो मेनली अपन जैसे मसूड़े होते हैं उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। सिगरेट अपन बहुत टाइम तक अगर ले रहा है कोई भी, तो मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। और अगर कुछ जैसे अपन लकड़ी से वो जो स्टिक होती है उससे दांतों के बीच से अपन खाना निकालते हैं, अगर वो ब्लीडिंग हो गई तो ब्लीडिंग बहुत डिले हो जाती है जो स्मोकिंग करते हैं उनमें। हीलिंग डिले हो जाती है। कोई भी अपन ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हाँ, तो उसमें हीलिंग डिले हो जाती है। तंबाकू या खैनी भी प्रभाव डालता है इसमें, सहयोग करता है स्मेलिंग करने में? हाँ जी, जैसे स्मोकिंग से हीलिंग डिले हो जाती है, वैसे ही खैनी और तंबाकू ये सब करने से भी एक स्मेल तो आती ही है। अगर ज़्यादा भी दूर रहे, अगर कोई खा रहा है तो उससे भी स्मेल आती ही है। कई लोग का ये मानना रहता है कि जो एल्कोहल यूज़ करने से मुंह की सफाई बेहतर तरीके से होता है और जो अंदर कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं, इससे जो बेड स्मेलिंग है उसमें राहत मिलती है। आप कुछ सही मानते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने का बहाना बोल लीजिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आखिरी सवाल, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, साथ ही साथ जो बेड स्मेलिंग है उससे बचने के लिए कौन कौन सा ऐसे रास्ता है, उपाय है जिसको हम अपना सकते हैं दैनिक जीवन में? जैसे एक नॉर्मल सुबह उठ रहे हैं, हल्की सी स्मेल तो आती है क्योंकि रात भर सलाइवा का फ्लो कम हुआ है। सुबह उठ के अपन कुल्ला कर लिए, ब्रश कर लिए। दिन में 2 टाइम आपको ब्रश करना है। और अगर नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्रश करते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग होती है जिंजाइवा में, गम्स में। तो प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करना है दिन में 2 बार। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना है। चिपचिपी चीज़ें जितना हम कम खाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ही स्मेल आ रही है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। जी, जो घरेलू नुस्खे होते हैं क्योर के रूप में उसको भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, घरेलू नुस्खों में जैसे हो गया, आप सौंफ खा लीजिए, उससे खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं कुछ लोग। और लौंग हो गया, इलायची हो गई, ये सब खाने से नेचुरली वो उसका ही काम करेंगे।